जय हिंद वंदे मातरम। जितने भी जवान के ना चाहने वाले हैं या यूं कहें जितने भी ऐसे लोग हैं जो कि शाहरुख खान के बारे में बुरा भला बोलने वाले हैं, उन सभी के लिए इस समय बम्पर ऑफर चल रहा है। बम्पर ऑफर चल रहा है भैया वर्किंग डे का। वर्किंग डे में जवान के कलेक्शन लगातार गिरे हुए हैं और ऐसे में उन सभी लोगों को मौका मिल गया है कि भाई साम दाम दंड भेद जो भी कर सकते हो कर लो और जवान की बुराई कर दो। दिखा दो लोगों को कि कैसे जवान का कलेक्शन जो है भैया गिरा हुआ है। लेकिन फिर यही लोग कहीं ना कहीं जब रविवार का कलेक्शन सबसे बड़ा अभी तक का भारतीय इतिहास का निकल कर सामने आता है तो अपने मुंह के ऊपर चेन लगा लेते हैं कि भैया कहीं कोई गलती से हमसे कुछ पूछ ना ले। वैसे फेक तो उनको वो भी लगता है, लेकिन क्या कहें भाई, अपनी सुविधा के अनुसार चीजों का परसेप्शन बनाने वाले लोगों से बहस ना ही की जाए तो बेहतर रहता है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जवान के डे 7 के कलेक्शन के अर्ली एस्टिमेट्स के बारे में। साथ ही साथ बात करेंगे इसकी एडवांस बुकिंग कैसी हुई 7वें दिन को लेकर और बात करेंगे कि कल का कलेक्शन इसका कितना निकल कर सामने आया है। सबसे पहले अगर हम शुरुआत करें इसकी एडवांस बुकिंग से, तब आपको समझ में आएगा कि आज 7वें दिन क्या माजरा हो सकता है, क्योंकि देखिए ये बात तो सही है कि कलेक्शन ज्यादा नहीं निकल रहा है। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें इसके एडवांस बुकिंग की, तो देखिए हिंदी 2D से इसकी एडवांस बुकिंग जो है थोड़ी बहुत ही ठीक ठाक निकल कर आई है। मतलब ऐसी नहीं आई जिसको कि आप एक ऐसा कलेक्शन कहें कि नहीं यार ये तो वाकई में वाव कलेक्शन निकल कर आया है। वाव कलेक्शन मुझे ऐसा लगता है कि शुक्रवार से निकल कर आना शुरू होगा और फिर एक सही चीज भी आएगी। हिंदी की अगर हम बात करें सबसे पहले तो इसने 2,10,000 टिकट्स बेचे हैं, जिनकी एक टोटल वैल्यूएशन जा रही है 5,31,19,000 के ऊपर। मतलब ऑलमोस्ट इसने 5 करोड़ के ऊपर ही टिकट बेचे। वहीं अगर हम बात करें तमिल की, तो तमिल में इसने करीब करीब 16,000 टिकट्स बेचे हैं और जो कलेक्शन निकल कर आया है वो 19 लाख के आसपास का कलेक्शन निकल कर आया है। वहीं अगर हम बात करें हिंदी आईमैक्स की, तो यहाँ पर करीब 1,53,000 मतलब 1,53,000 टिकट का वैल्यू का टिकट इसने बेचा है 1673। मतलब आईमैक्स के 1600 टिकट बिके हैं ऑलमोस्ट 1,50,000 रुपए। तेलुगु की अगर हम बात करें तो तेलुगु में आ जाते हैं 2D में, तो इसने टिकट्स बेचे हैं 16,64,000 रुपए के। और ये टिकट का नंबर आता है करीब 12,650 का। और वहीं 4DX में जब हम जाते हैं तो यहां पर आ जाता है आंकड़ा 2,93,562 का। तो ऐसे में टोटल एडवांस बुकिंग कलेक्शन जो इसका 7वें दिन का हो रहा है वो हो रहा है 5.8 करोड़। ऑब्वियस सी बात है बहुत कम है और एक मौका भी है लोगों को बोलने के लिए कि भैया चलिए हम लोग अब बुराई कर लेते हैं। टोटल नंबर ऑफ टिकट जो बिके हैं वो बिके हैं 2,41,000, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि ओपनिंग डे पर 15,00,000 टिकट बिक गए। खैर, जितने मुंह उतनी बातें वाली सिचुएशन अभी चल रही यहां पर। अब अगर हम इसके कलेक्शन के बारे में बात करें, जो कि मुझे ऐसा लगता है काफी ज्यादा जरूरी भी है, तो आपको एक चीज यहां पर समझ में आएगी कि जो मूवी ओपनिंग इतनी बड़ी कर रही है, जाहिर सी बात है उसको एक ऐसा वीकेंड मिला था जो कि एक्सटेंडेड था और छुट्टियों से भरपूर था। छुट्टियों से भरपूर उस वीकेंड में इस मूवी ने कमाई तो करी, लेकिन कहीं ना कहीं कमाई के मामले मुझे ऐसा लगता है पब्लिक के सामने वो थोड़ी बहुत कम जरूर पड़ गई। और अब यहां पर जब हम वर्किंग डे में देख रहे हैं तो इसका कलेक्शन और भी ज्यादा गिरा हुआ है। दरअसल लोग इसका कंपैरिजन अब सीधे तौर पर गदर 2 से कर रहे हैं, क्योंकि गदर के जब वर्किंग डे शुरू हुए थे तब भी उसके कलेक्शन में इतनी बड़ी गिरावट देखने के लिए नहीं मिली थी। पब्लिक उसके बावजूद भी उसको देखने के लिए जा रही थी, ट्रैक्टरों से भर भर कर देखने के लिए जा रही थी। जवान को बस एक वही वाला सिनेरियो देखने के लिए नहीं मिला है। जवान की अगर हम लोग कलेक्शन की बात करें तो पहले दिन इसने शुरुआत करी थी 75 करोड़ से और इस दिन इसका हिंदी में कलेक्शन हुआ था 65 करोड़ का और तमिल में फिर 5.5 करोड़ का और तेलुगु में 4 करोड़ का हुआ था। इसके बाद इसका पहले फ्राइडे का जो कलेक्शन निकल कर आया था वो था 53.23 करोड़। इसमें इसका हिंदी में कलेक्शन था 46 करोड़ का, तमिल में था 3.87 का और तेलुगु में था 3.13 का। बात करें सैटरडे की, तो सैटरडे के कलेक्शन में इसने 46% की जंप ली। जंप के साथ ये पहुंच गया 77.83 करोड़ के ऊपर। हिंदी में इसका कलेक्शन निकला 68.72 करोड़ का, तमिल में 5.34 करोड़ का और तेलुगु में 3.77 करोड़ का। इसके बाद अगर हम बात करें फर्स्ट संडे की, तो संडे को इसने रिकॉर्ड तोड़ कमाई करी थी। वो कमाई करी थी जो कि आज तक भारतीय इतिहास में ना तो कभी बॉलीवुड ने देखी है और मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में देख भी नहीं पाएगा। 80.1 करोड़ का कलेक्शन इसने संडे को निकाला था, जिसमें से कि हिंदी कलेक्शन था 71 करोड़ का, 71.63 करोड़ का, तमिल का कलेक्शन था 5 करोड़ का और तेलुगु का कलेक्शन था 3.47 करोड़ का। अच्छा, सिर्फ इतनी बात नहीं है, कोई भी बॉलीवुड की हिंदी में बनी हुई मूवी जिसको कि साउथ की लैंग्वेज में डब किया गया हो, उसने आज तक इतनी कमाई नहीं निकाली जितनी की जवान निकाल के दे रही है। तो ये भी अपने आप में एक रिकॉर्ड है। और सबसे तेजी से 300 करोड़ रुपए कमाने वाली मूवी भी जवान बन गई है। और भारत के इतिहास में बॉलीवुड की अगर हम बात करें तो 12वीं फिल्म बन गई जिसने 300 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार किया है। शाहरुख खान
वो एकमात्र सितारे बन गए हैं जिन्होंने कि एक ही साल में 300 करोड़ रुपए की 2 मूवी दी हो। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर रिकॉर्ड्स कम नहीं बन रहे हैं, जैसे जैसे जवान आगे बढ़ रही है रिकॉर्ड बनते ही जा रहे हैं। और शुक्रवार शनिवार रविवार को और क्या ज्यादा मामला सेट होगा ये भी हम देखेंगे। वहीं अगर हम बात करें मंडे की, तो मंडे को 32.92 करोड़ का इसने कलेक्शन निकाला, जिसमें कि हिंदी में 30.5 करोड़ का कलेक्शन था, तमिल में 1.3 करोड़ का और तेलुगु में 1.12 का। अब यहां पर कई लोग बोल रहे हैं कि एक सिग्निफिकेंट ड्रॉप देखने के लिए मिला था, मतलब संडे के मुकाबले मंडे को ऑलमोस्ट 60% का ड्रॉप यहां पर देखने के लिए मिला। और इसी को लेकर पब्लिक बोल रही है कि भैया देखिए ये क्या हो गया। मतलब ठीक है, वर्किंग डे था, उसके लिहाज से ये कलेक्शन इतना तो गिरना बनता ही, लेकिन ट्यूसडे को इसने अपने आप को थोड़ा संभाला। ट्यूसडे को इसका कलेक्शन जो कल का निकल कर आया वो आया 27.22 करोड़। इसके अलावा इसने हिंदी में कलेक्शन निकाला है 21.1 करोड़ का, तमिल में 1.16 करोड़ का और तेलुगु में 1 करोड़ से कम 96 लाख का कलेक्शन निकला है। ये कलेक्शन फिर भी एक बार ठीक है, लेकिन छठवें दिन तक लगातार गदर 2 ने 30 करोड़ का मिनिमम कलेक्शन निकाला था, दैट टू सिर्फ एक लैंग्वेज में रिलीज होकर, मतलब हिंदी में। यहां पर इसका सिर्फ हिंदी का कलेक्शन निकला 25 करोड़ रुपए, जो कि ऑब्वियस ही बात है गदर 2 के इस रिकॉर्ड को ये मूवी तोड़ नहीं पाई है। डे 7 की अगर हम बात करें आज के प्रिडिक्शंस की, जैसा कि हमने एडवांस बुकिंग देखी, काफी कमजोर एडवांस बुकिंग हुई है 5-5.5 करोड़ की। उसके लिहाज से इसका जो आज का एस्टिमेट निकलकर सामने आ रहा है वो काफी कम है, 21.62 करोड़ का इसका एस्टिमेट निकलकर सामने आ रहा है। और माना जा रहा है कि ये कलेक्शन मतलब और भी शायद नीचे जाएगा, तो हम लोग यहाँ पर प्लस माइनस 1.5 करोड़ लेकर चलते हैं। टोटल कलेक्शन की बात करें तो 350 करोड़ को ये क्रॉस कर गया है। 7 दिनों में 367.92 करोड़ के ऊपर ये बैठा हुआ है। 7 दिनों में 350 करोड़ से ज्यादा कलेक्शन अस्टॉनिशिंग ही कहेंगे और कुछ भी नहीं। ऑन एन एवरेज पर डे ये इंडिया में 50 करोड़ रुपए से ज्यादा ही कमा रही है। ग्रॉस कलेक्शन की अगर हम बात करें तो 6 दिनों में 600 करोड़ का आंकड़ा ये ऑलरेडी पार कर चुकी है। 7वें दिन का जरूर देखना पड़ेगा, जब ओवरसीज कलेक्शन निकलकर सामने आएंगे तो वो चीज भी क्लियर हो जाएगी। लेकिन यहां पर एक बात क्लियर है, चाहे हम नेशनल चेंज की बात कर लें, चाहे हम लोग सिंगल स्क्रीन की बात कर लें, हर जगह पर जवान काफी अच्छा परफॉर्म कर रही है और एक मोमेंटम को इसने बना के रखा हुआ है। हालांकि आज का जो कलेक्शन है वेडनेसडे का वो काफी ज्यादा नीचे चला गया है। 21 करोड़ पहले हफ्ते में गिर जाना ये वाकई में नहीं सही लग रहा है। उम्मीद यही करेंगे कि शुक्रवार को इसका कलेक्शन दोबारा उठे और शनिवार और रविवार को एक बार फिर से रफ्तार पकड़े, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो जो रिकॉर्ड्स इसके तोड़ने की उम्मीद की जा रही है जवान के, वो रिकॉर्ड्स धरे के धरे रह जाएंगे। और सीधी सी बात है, वो चीज मुझे नहीं लगता कि शाहरुख खान के फैंस को अच्छी लगेगी। तो यहां पर अभी ये आंकड़ा निकलकर सामने आया है कि शाहरुख खान की मूवी ने 7 दिनों में ऑलमोस्ट 370 करोड़ रुपीस की कलेक्शन निकाल ली है। अपार्ट फ्रॉम दैट तमिल तेलुगु में भी ये साउथ के सर्किट में भी ये काफी अच्छा परफॉर्म कर रही है और हिंदी में इसके कलेक्शन को थोड़ा बहुत मैं कहूंगा शायद कम जरूर हो रहा है, लेकिन फिर हम वेट करेंगे फ्राइडे सैटरडे संडे का, जब इसका कलेक्शन ऊपर जाएगा। क्या कहना है आप लोगों का इस बारे में? कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे व्लॉग जाकर नहीं देखे तो देखिए, फेसबुक यूट्यूब सब जगह पर तो डाल के रखा है, आपको भी पता चलेगा कि ये जो पूरे कलेक्शन की वीडियोस बनते हैं इनके पीछे की कहानी क्या रहती है। मेरे इस वीडियो में फिलहाल उतना ही। जय हिंद, जय भारत।